नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है असली देने वाला कौन है? राजा, इंसान या भगवान? आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो इस सवाल का जवाब देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक भिखारी रहता था। उसका नाम था मोहन। सुबह होते ही वह अपना पुराना चोगा पहनता, कमंडल उठाता और निकल पड़ता। हर दरवाजे पर वह मीठी आवाज में पुकारता, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। लोग उसकी सच्चाई और मधुर वाणी से प्रभावित होकर जो भी दे देते, मोहन उसी में संतुष्ट रहता। मोहन का एक मित्र था रघु। वह भी भीख मांगता था, पर उसकी पुकार कुछ अलग थी। वह मंजीरा बजाता और ऊंची आवाज में कहता, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। दोनों अक्सर राजा के महल तक पहुंच भी जाते। राजा उनकी आवाज सुनता और कुछ ना कुछ दान देता। परंतु उसके मन में एक सवाल उठता, असली देने वाला कौन, भगवान या राजा? एक दिन राजा ने दोनों को परखने का निश्चय किया। उसने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसमें से एक टुकड़ा काटकर अंदर सोने के सिक्के भर दिए और उसे फिर से जोड़ दिया। थोड़ी देर में मोहन आया। उसने अपनी प्यारी पुकार दोहराई, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। राजा ने उसे बस दाल चावल देकर विदा कर दिया। कुछ देर बाद रघु आया। उसने मंजीरा बजाई और आवाज लगाई, देने वाला है महाराज, वहीं दिलवाएगा भोजन आज। राजा मुस्कुराया और वहीं सिक्कों से भरा पपीता उसे दे दिया। परंतु रघु को पपीते की क्या जरूरत? उसने उसे 2 आने में सब्जी वाले को बेच दिया और मिले पैसों से खाना खरीदकर आराम से बैठ गया। इसी बीच मोहन वहां से गुजरा। उसने अपनी मीठी पुकार लगाई। सब्जी वाला बोला, भिखारी बाबा, ये पपीता ले जाओ, रघु ने अभी अभी बेचा है। मोहन दुआएं देता हुआ पपीता घर ले गया। जब उसने पपीता काटा तो उसके अंदर सोने के चमचमाते सिक्के देखकर दंग रह गया। मोहन तुरंत सब्जी वाले के पास पहुंचा और बोला, भाई ये सिक्के तुम्हारे हैं, तुम्हारे पपीते से निकले हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। सब्जी वाला भी ईमानदार था। उसने कहा, नहीं बाबा, ये पपीता मुझे रघु ने बेचा है, सिक्के उसी के होने चाहिए। रघु ने जब सुना तो बोला, ये सिक्के तो महाराज के हैं, पपीता तो उन्होंने ही दिया था। तीनों व्यक्ति और सिक्के राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने पूरी घटना सुनी तो उसकी आंखें खुल गई। वह बोला, आज मुझे समझ में आया कि असली देने वाला तो भगवान ही है, हम सब तो केवल माध्यम हैं। उस दिन राजा ने मोहन, रघु और सब्जी वाले तीनों को उचित पुरस्कार दिए और उसी दिन से रघु ने भी मोहन की तरह पुकारना शुरू कर दिया, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। धन्यवाद दोस्तों।